बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यासिर नियाज़ हूँ। श्रीलंका में 3 हफ्ते पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई। ये सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और पूरे के पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दी गई है। श्रीलंका की तारीख में ये बदतरीन हालात चल रहे हैं। कर्फ्यू से पहले श्रीलंका की आवाम सड़कों पर निकल आती है। पूरे मुल्क में खुराक और ईंधन यानी पेट्रोल, गैस, कोयले की सख्त शॉर्टेज चल रही है। पूरी की पूरी आवाम बहुत गुस्से में है और श्रीलंका बहुत बदतरीन माशी बदहाली की सूरत हाल से गुजर रहा है। अब नाज़रीन, इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट कर चुका है, दिवालिया बना चुका है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ। Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because it is enough. नाज़रीन, श्रीलंका में आज के दिन के हालात को थोड़ा गहराई में जाकर जायज़ा लेते हैं। जनवरी के महीने में श्रीलंका के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी गैर मुल्की ज़खायर थे वो $3.91 बिलियन थे, मगर अचानक ये 70% कम हो जाते हैं और $2.3 बिलियन डॉलर तक रह जाते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर अगर गैर मुल्की ज़खायर बहुत कम हो जाते हैं तो इसका मतलब कि उस मुल्क को बाहर से सामान खरीदना, इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब कि श्रीलंका के पास सिर्फ इतने पैसे बचें कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए सामान किसी और मुल्क से खरीद सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। अब नाज़रीन, हम पाकिस्तान में इंपोर्टेड सामान को बहुत कीमती और लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं। वो सामान जो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, मतलब इंपोर्टेड फ़ोन, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, इंपोर्टेड लैपटॉप वगैरह, इंपोर्टेड कैमरा वगैरह। मगर श्रीलंका की इकोनॉमी तो बुनियादी चीज़ें भी बाहर से मंगवाते हैं, जैसे दाल, चीनी, चावल, घी, आटा, गंदम वगैरह, कॉस्मेटिक का सामान। मगर अल्लाह के फजल से यही चीज़ें तकरीबन पाकिस्तान खुद बनाता है और ख़ुद ग्रो करता है। इन बुनियादी चीज़ों को बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन श्रीलंका इन चीज़ों को भी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। मगर नाज़रीन, श्रीलंका की अपनी गैर मुल्की ज़खायर में अचानक 70% कमी वाक़ हुई है, यानी $3.91 बिलियन से कम होकर $2.3 बिलियन तक पहुँच चुकी है। तो पैसों की कमी की वजह से श्रीलंका के लिए चीज़ों को इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब चीज़ें इंपोर्ट नहीं होंगी, मुल्क के अंदर तो किल्लत आएगी, शॉर्टेज आएगी, तो बुनियादी चीज़ें जैसे दाल, चीनी, चावल, घी वगैरह, कॉस्मेटिक का सामान, तकरीबन तमाम चीज़ों की कीमतें एकदम से बढ़ गई। श्रीलंका एक बदतरीन इन्फ्लेशन का शिकार हो चुका, यानी वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। मतलब सिर्फ पिछले महीने में 50% महंगाई हुई है। वहाँ रुपए की कदर बहुत गिर चुकी है। आप खुद गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि श्रीलंका के 100 रुपये पाकिस्तान में तकरीबन 50 के बराबर हो जाते हैं। तो आजकल के दिन श्रीलंका में चावल फ़ी किलो 350 रुपये, चीनी फ़ी किलो 430 रुपये, मिल्क पाउडर 1800 रुपये फ़ी किलो, घी 1200 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। हालात इतने ख़राब हुए कि कुछ रेस्टोरेंट में एक कप चाय की कीमत 150 या 200 रुपये की मिलने लगी। बुनियादी अशिया जैसे दाल, चावल, दूध, घी और गंदम वगैरह की शॉर्टेज चल रही है। इसके अलावा बिजली की भी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि श्रीलंका में ईंधन की कमी है, बिजली नहीं बन सकती और इसी वजह से 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली आ रही है। बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि श्रीलंका के पावर मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी किए कि बिजली बचाने के लिए रोड, पार्क और बड़े बड़े मॉल में बिजली बंद रखनी चाहिए। सुई गैस की सप्लाई हफ्ते में 1 घंटे के लिए आ जाती है और एक गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये से बढ़कर अचानक 5000 रुपये कर दी जाती है। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों और लोगों की लंबी कतारें लगा दी जाती हैं। न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग इंडस्ट्री बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रिंट कम करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग अशिया की किल्लत पड़ रही है, महंगी होती जा रही है और इसी वजह से स्कूल के एग्ज़ाम को भी रोक दिया गया। इतनी भयानक महंगाई और किल्लत की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुल्क छोड़कर भागना शुरू कर दिया और मुल्क की तरफ। इस बुरे सूरत हाल से निपटने के लिए श्रीलंका इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के पास भी गया। श्रीलंका के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि श्रीलंका को अपने जहाज़ पाकिस्तान को देने पड़े ताकि किस्तों की अदायगी हो सके। इसके अलावा श्रीलंका की सबसे अहम पोर्ट जो उनके लिए बहुत अहम है, वो पूरी की पूरी चाइना को 99 साल के लिए गिरवे रखनी पड़ती है। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बात चलाने लगी है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट वाशिंगटन DC जाएंगे ताकि ऐसे मंसूबे बनाए जाए जिससे वो अपने मुल्क श्रीलंका को बचा सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से श्रीलंका के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं?
नाज़रीन, इसकी सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकती, मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं। जैसे 2018 में पूरी दुनिया में श्रीलंका सैर व तफरीह के लिए यानी टूरिज़म के लिए एक टॉप मुल्क था, एक टॉप डेस्टिनेशन था। लाखों की तादाद में गैर मुल्की श्रीलंका सैर व तफरीह के लिए घूमने आते थे और 2018 का साल श्रीलंका के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल था। यानी इस साल 2.3 मिलियन मतलब पूरे 23 लाख गैर मुल्की सैर व तफरीह के लिए श्रीलंका घूमने आए थे। इसका मतलब कि श्रीलंका की इकोनॉमी का 15% हिस्सा सिर्फ टूरिज़म पर चलता था। लेकिन फिर अप्रैल 2019 में श्रीलंका में बहुत सारे बम धमाके हुए। इन धमाकों में अलग अलग शहरों में 3 होटल और 3 चर्च को निशाना बनाया गया और पूरे 270 लोग इन धमाकों में मारे गए, जिसमें 50 गैर मुल्की थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि सिर्फ एक दिन में पूरे श्रीलंका के टूरिज़म को इतना बड़ा झटका दिया गया। नाजरीन, तो मुल्क के अंदर मज़ीद इंतशार फैलाने के लिए इन धमाकों का ताल्लुक मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया कि श्रीलंका में धमाके मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने करवाए हैं और इसी वजह से श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा हो जाती है। वहाँ श्रीलंका में मुसलमानों के घर, दुकानों को, गाड़ियों को हमले का निशाना बनाया जाता है और उनको आग लगा दी जाती है और उनको तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सियाह का सैर व तफरीह के लिए आना बंद हो जाता है और टूरिज़म को एक झटका मिल जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद मार्च 2020 में कोरोना वायरस की वबा आ जाती है, जिसने पूरी दुनिया की टूरिज़म को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। यही वबा पाकिस्तान में भी आई थी, मगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बहुत सख्त हालात के बावजूद भी सर्वाइव कर चुका था। मगर इसी वबा ने श्रीलंका को ज़मीन के बल गिरा दिया, क्योंकि श्रीलंका हुकूमत ने जनवरी 2020 में वैट टैक्स यानी वैल्यू एडिड टैक्स को आधा कर दिया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें और इकानमी पर अच्छा असर पड़ सकें। लेकिन कोरोना की वजह से जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन आया तो कंजम्पशन भी नहीं बढ़ी, लोग घरों में महसूस थे। तो हुकूमत का आधा टैक्स अदा करने का आइडिया बुरी तरह नाकाम हुआ। नाजरीन, ये थी श्रीलंका की सूरत हाल, जिसने श्रीलंका को मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो अब यहाँ सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? खुदा ना करे, मगर सवाल तो बनता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हो सकता है क्या? इस पर मैं इंशाल्लाह अलग व्लॉग बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।